मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य के चौथे राजा जहांगीर की। किसकी बात करेंगे? जहांगीर की। जहांगीर जो 1605 में गद्दी पे बैठा और 1627 तक वो गद्दी पे रहा। इसका मतलब लगभग 22 साल उसने हिंदुस्तान के तख्त पर राज किया और हिंदुस्तान पर राज किया। अब बात आती है जहांगीर था कौन? जहांगीर अकबर का बड़ा बेटा था। कौन था? बड़ा बेटा था। नाउ वी हैव मूव टू इंग्लिश लैंग्वेज। अब हम इंग्लिश में वापस चलते हैं। अकबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन जहांगीर। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सलीम। तो बचपन का नाम क्या था उसके? सलीम था। बहुत ध्यान से और नोट्स बनाते हुए चलें। ही हैड inherited a kingdom which was among the largest, most prosperous and perhaps of the best organized in the medieval world. medieval world में अगर किसी की कैंपेनिंग का सबसे ज़्यादा जिक्र आता है तो वो जहांगीर का आता है। क्यों आता है? क्योंकि अकबर ने जो कैंपेन स्टार्ट की थी, कौन कौन सी कैंपेन स्टार्ट की थी? अहोम के खिलाफ, अहमदनगर के खिलाफ स्टार्ट की थी, मेवाड़ के खिलाफ स्टार्ट की थी, सिसोदिया राजा जो थे उनके खिलाफ स्टार्ट की थी। उस जो कैंपेन थी उस कैंपेन को आगे जहांगीर ने बढ़ाया था। किसने बढ़ाया था? जहांगीर ने बढ़ाया था उसको आगे। मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर वर कंटिन्यूड बाय जहांगीर। ही कंक्वेरेड कांगड़ा एंड मेवाड़ एंड द नियर बाय एरियाज ऑफ कांगड़ा और मेवाड़। ही फुलफिल्ड द अकबर्स अनरियलाइज्ड इंपीरियल ड्रीम्स। यानी कि उसने अकबर का वो सपना पूरा किया जो सपना अकबर ने देखा था कि वो पूरे जो साउथ एशिया है, आपका जो एशिया जिसे हम साउदर्न एशिया भी कहते हैं, हिंदुस्तान और सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इलाके में एक राजा का जो सपना था वो अकबर के सपने को जहांगीर ने बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन उसमें उसका एक नुकसान हुआ, जो कंधार अफ़गानिस्तान का जो एरिया था वो उससे छिन गया। यानी कि द एरिया ऑफ द कंधार इन अफगानिस्तान वॉज लॉस्ट टू द पर्शियन। और हारे किससे? वो पर्शियन एम्पायर से हार गए। जहांगीर वॉज फेयरली सक्सेसफुल एज अ रूलर। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि वो एक अच्छा रूलर तो था ही, लेकिन ही कंटिन्यूड द साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स एंड पॉलिसीज ऑफ अकबर। अकबर की जो भी पॉलिसीज थी जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, मनसबदारी हो गई, दीन इलाही हो गया, वो सभी पॉलिसीज़ को और जो फ्रेंडली नेचर जो था नियर बाई कॉन्टिनेंट्स का, उसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। उस सारी चीज़ों को क्या किया जहांगीर ने ही ऐसे एज इट इज़ आगे बढ़ाया। जहांगीर वॉज फेयरली सक्सेसफुल एज अ रूलर। ही कंटिन्यूड द साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स एंड पॉलिसीज ऑफ अकबर। ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ द जस्टिस। न्याय, सबसे ज़्यादा न्यायप्रिय राजा कहा जाता था। बट डिड नॉट पॉसेस द जेन्युअस एंड द विजन ऑफ द अकबर। लेकिन वो अकबर के उस पूरे सपने को एक हद तक साकार नहीं कर पाया। ही डिड नॉट इंट्रोड्यूस एनी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म। और उसने सत्ता में जो जैसा चल रहा था उसको वैसे ही रखा, कोई उसमें अलग से चेंजेस नहीं किए। एट द लास्ट द प्रिंस खुर्रम कौन है? शाहजहां, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। द प्रिंस खुर्रम द फर्दर एम्परर शाहजहां रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज राइन। यानी कि उसकी सल्तनत के आखिरी हिस्से में उसके बेटे शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। The efforts of नूरजहां, जहांगीर वाइफ, टू मार्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल। और नूरजहां की मदद से जो कोशिश की थी शाहजहां को हराने की या गद्दी से हटाने की, वो कोशिश जो है नाकाम रही और जहांगीर को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। अब हम बात करते हैं हिंदुस्तान के इतिहास के वो उस राजा की जिसने सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाई, सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया। आज भी अगर हम फॉरेन करेंसी और सबसे ज़्यादा अगर किसी से हम जो है रेवेन्यू लेते हैं, जिन बिल्डिंग्स से रहते हैं, उस बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्टर, उस बिल्डिंग के इंपीरियर, उस बिल्डिंग के राजा शाहजहां के बारे में आज हम बात करेंगे। 1627 में शाहजहां गद्दी पे बैठे और 1658 तक वो गद्दी पे रहे। प्रिंस खुर्रम वाज, अब जैसे मैंने आपको बताया प्रिंस खुर्रम उनका क्या था? नाम था। प्रिंस खुर्रम वाज क्राउन्ड एज द एम्परर शाहजहां इन AD इन 1627। द फर्स्ट थिंग ही हैड टू फेस वाज रिवोल्ट विद बुंदेलखंड एंड द दक्कन। सबसे पहले उसे किसका सामना करना पड़ा? बुंदेलखंड और
दक्कन के इलाके के राजाओं का जो उन्होंने विद्रोह किया था उसका सामना करना पड़ा। ही कन्क्वेयर्ड बुंदेलखंड विदाउट मच ट्रबल, लेकिन बुंदेलखंड को तो वो जीत लिया। देयर वार 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स इन द दक्कन, लेकिन दक्कन के जो 3 स्टेट्स थे इंपॉर्टेंट, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकंडा। इन 1632 अहमदनगर वाज फाइनली एनर्जाइटेड बाय द मुगल्स। 1632 में मुगल्स ने क्या किया, अहमदनगर को तो जीत लिया। एंड द बीजापुर फोर्ट सेट टू पीस, और बीजापुर ने क्या हुए, शांति संधि स्वीकार कर ली। इन 1967 to 1958 देयर वाज द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द सक्सेशन अमंग्स द शाहजहां सन्स। औरंगजेब वाज victorious and his 3 brothers including the Dara Shikoh were killed. Shahjahan was imprisoned for the rest of his life in Agra। यानी कि शाहजहां ने बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बनवाई, लेकिन आखिर के वक्त में राजा के जो बेटे थे, यानी कि जिसमें औरंगज़ेब भी शामिल थे, सब ने विद्रोह कर दिया और उसमें औरंगज़ेब ने जीत हासिल करी। औरंगज़ेब के जीत हासिल करने के बाद उसने शाहजहां को एक बिल्डिंग में कैद कर लिया। अगर आप लोग लाल किला आगरा का देखने जाएंगे तो आपको मिलेगा वो जगह जहाँ पर शाहजहां ने अपनी वाइफ के साथ सबसे आखिरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गुजारे। नाउ वी हैव डिस्कस्ड द नेक्स्ट किंग इज़ औरंगज़ेब इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, स्टे विद अस।